मध्य प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 49% पद खाली हैं, जबकि कई जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख लोगों में बेड का औसत भी कम है। एमपी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, बड़े शहरों में जरूरत से ज्यादा विशेषज्ञ तो छोटे शहरों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी। जी हां, मध्य प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहा है। अगर पूरे मध्य प्रदेश में एक्सपर्ट डॉक्टरों की स्थिति पर नजर डालें तो एमपी के अस्पतालों में 49% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। एमपी में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से आधे पर स्पेशलिस्ट तैनात हैं। 3615 विशेषज्ञ पदों पर आधे डॉक्टर यानी 1936 स्पेशलिस्ट ही उपलब्ध हैं। मेडिकल ऑफिसर्स के 4134 पदों पर करीब 81% यानी 3434 चिकित्सा अधिकारी हैं। एमपी के दूर दराज के जिलों में विशेषज्ञों की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रीवा में सिर्फ 29% ही विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। भिंड में तो एक डॉक्टर को औसतन 312 मरीजों को ओपीडी में देखना पड़ रहा है। वहीं खंडवा में एक डॉक्टर औसतन 48 ओपीडी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। बहरहाल ये तो बात हुई ओवरऑल स्थिति की। अगर जिलेवार देखें तो हालात ये है कि कहीं जरूरत से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टर हैं तो कहीं जरूरत के आधे भी नहीं हैं। इस मामले में बड़े और छोटे शहरों के बीच बड़ा असंतुलन है। पहले बात बड़े शहरों वाले जिलों की। ग्वालियर में विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत पद 69 हैं, जबकि तैनात 110 हैं। इस हिसाब से यहाँ 159% विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। वहीं भोपाल में 84 स्वीकृत पदों के मुकाबले 131 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हैं, यानी 156% विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। इंदौर में 89 स्वीकृत पदों के मुकाबले 105 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हैं, यानी 118% विशेषज्ञ डॉक्टर है यहाँ। ये तो बात हुई बड़ी जगहों की। अब दूर दराज के जिलों में क्या स्थिति है, इस पर भी नजर डालते हैं। तो जानकारी के मुताबिक रीवा में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 41 स्वीकृत पद हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 12 डॉक्टर ही तैनात हैं, यानी सिर्फ 29% विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। वहीं डिंडोरी में 50 स्वीकृत पदों के मुकाबले 12 डॉक्टर हैं, यानी 24% विशेषज्ञ डॉक्टर ही हैं। अनूपपुर में 57 स्वीकृत पदों के मुकाबले 15 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, यानी 26% विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। वहीं सीधी जिले में 59 स्वीकृत पदों के मुकाबले 14 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, यानी 24% ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। मंडला में 78 स्वीकृत पदों के मुकाबले 22 डॉक्टर हैं, यानी 28% ही विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। तो बड़े और छोटे शहरों का फर्क आंकड़ों में साफ दिख रहा है। इसका एक मतलब ये भी है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर उन्हीं जिलों और शहरों को तरजीह दे रहे हैं जहां सुविधाएं और जीवन स्तर ज्यादा बेहतर है। बहरहाल बात सिर्फ डॉक्टरों की ही नहीं है, बल्कि अस्पतालों में बेड की भी कमी है। सीएम डैशबोर्ड में दर्ज स्थिति के मुताबिक इंदौर जिला अस्पताल में 1 लाख की आबादी के लिए मात्र 3 बेड है। रीवा जिला अस्पताल में 1 लाख की आबादी पर 4.23 बेड, ग्वालियर जिला अस्पताल में 1 लाख की आबादी पर 9.84 बेड, सिंगरौली जिला अस्पताल में 10.18 बेड, सागर जिला अस्पताल में प्रति 1 लाख की आबादी पर 12.61 बेड मौजूद है। तो इंदौर ग्वालियर जैसी जगहों पर जहां जिला अस्पतालों में बेड कम है, तो वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां अस्पतालों में बेड्स की स्थिति अच्छी या संतोषजनक है। इन जिलों में मंदसौर में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसतन 37 से ज्यादा बेड है, जबकि उज्जैन में प्रति 1 लाख की आबादी पर 35 से ज्यादा, रतलाम में 34 से ज्यादा बेड, गुना में 32 से ज्यादा बेड, खंडवा में प्रति 1 लाख की आबादी पर जिला अस्पताल में औसतन 30 से ज्यादा बेड उपलब्ध है। जिला अस्पतालों में बेड की ये जानकारी सीएम डैशबोर्ड में भी दर्ज है। बहरहाल बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो शिवराज सरकार लगातार इस दिशा में काम भी कर रही है। खुद कोरोना काल में कई अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और दुरुस्त किया गया और अब नए डॉक्टरों की भर्ती भी निकाली जा रही है। जानकारी के मुताबिक एमपी में डॉक्टरों के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयुष विभाग ने 323 आयुष सीएचओ और 62 डीईओ की भर्ती निकाली है। अब होम्योपैथी और यूनानी डॉक्टर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ भी बनेंगे। एमपी के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू हो रही है। हिंदी में पढ़ाई से भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए डॉक्टर उपलब्ध हो पाएंगे। वहीं इस पर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार भर्ती निकाल रही है।
मध्य प्रदेश सरकार अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी सुविधाएं समय समय पर लेती है जब जैसी आवश्यकता पड़ती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी ये जो कमी है इसको दूर सरकार कर लेगी, क्योंकि सरकार इस पर लगातार कदम उठा रही है। सरकार के पास अभी कोई शायद मैप नहीं है, ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है कि वो चिकित्सा शिक्षा की उपयोगिता को समझे और उसमें सुधार की कोशिश करे। क्योंकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वो बाइट देने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। दूसरे हैं प्रभु श्री राम, वो हैं या नहीं उनको खुद को ही नहीं मालूम है। तो उस स्थिति में क्या होगी स्थिति, यानी ईश्वर ही इंसान को जिंदा रखे हुए है, सरकार नहीं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स एनओसी लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में हर साल जितने नए डॉक्टर बनते नहीं, उससे ज्यादा डॉक्टर सरकारी सेवाओं को छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के तकरीबन 49% पद खाली हैं। ऐसे में सरकार भी इस बात से इनकार नहीं कर रही है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स की खासी कमी है और इस कमी को हम जल्द ही दूर भी करना चाहते हैं। कांग्रेस का सरकार पर आरोप है कि सरकार पद नहीं भर रही है और लंबे वक्त से ये पद अटके हुए हैं। आगे देखना वह दिलचस्प होगा कि सरकार आखिरकार कब डॉक्टर्स की नियुक्तियाँ करती है। वीडियो अभिजीत के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ टेक, भोपाल। खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 49% विशेषज्ञों की कमी है। मध्य प्रदेश में विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से आधे पर स्पेशलिस्ट तैनात हैं। 3615 विशेषज्ञ पदों पर आधे डॉक्टर यानी कि 1936 स्पेशलिस्ट पदस्थ हैं। मेडिकल ऑफिसर्स के 4134 पद पर करीब 81% यानी कि 3434 चिकित्सा अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश के दूर दराज के जिलों में विशेषज्ञों की कमी। रीवा में सिर्फ 29% विशेषज्ञ हैं। भिंड में एक डॉक्टर को औसतन 312 मरीज ओपीडी में देखने पड़ रहे हैं। खंडवा में प्रति डॉक्टर औसतन 48 ओपीडी पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं।